वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एकेडमी। आज हम अपने फेडरल बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये तो फेडरल बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका हम सोल्यूशन करेंगे और प्लस मैंने दो और पेपर भी मेरे पास आए हैं तो उनका भी हम सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोगों ने इसको एंड तक ये वीडियो देखिएगा। हो सकता है थोड़ी लंबी भी हो जाए तो, लेकिन आपने तीनों मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। तो अभी मैं पहला मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद सेकंड करूंगा, फिर थर्ड करूंगा। तो आपने आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, पेपर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। इसके मार्क्स 20 होंगे और टाइम इसके लिए 45 मिनट्स होगा। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम, सेंटर कोड आपको पता होगा, डेट आपकी 26 जो भी है साइन करेंगे। ठीक है, तो ये पहला इसका क्वेश्चन है, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन विद इन प्रोवाइडेड शीट। आपने इसी के ऊपर लिखना है। सेक्शन ए होगी, ये वर्ड वाली सेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ें करने से पहले हम थोड़ी सी वर्ड की जो टैब है, ठीक है, वो देख लेते हैं, क्योंकि ये टैब देखने से पहले हम थोड़ी सी किस पे चले जाते हैं, वर्ड के ऊपर। यहाँ देख लें, ये है पेस्ट के लिए। ठीक हो गया। ये जो जिस पे लिखा हुआ है ना कैंची सी पड़ी हुई है, इसको बोलते हैं कट। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। नीचे लिख नज़र आ रहा है आपको। ये कॉपी है, कट की जो है वो कंट्रोल एक्स है और कॉपी जो है वो कंट्रोल सी है। पेस्ट के लिए क्या होती है, कंट्रोल वी होती है। ठीक है, ये क्लिप बोर्ड के अंदर है, तो होम टैब को हम डिस्कस कर रहे हैं। बोल्ड अगर आपने किसी टेक्स्ट को कहते हैं तो कंट्रोल बी से बोल्ड होगा, आई से अटैलिक होगा और यू से अंडरलाइन होगा। तो ये बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ये होता है, या देख ले, स्ट्राइक थॉट। अगर आपने किसी पर लाइन लगानी है, कैसे कटिंग कर देते हैं, तो उसके लिए। अगर आपने बेस लगानी है, इसके लिए सबस्क्रिप्ट। ये किसके लिए, सुपर सबस्क्रिप्ट। ये इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर सिंबल, और यहाँ से क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन सिंबल से क्या होता है, आपका फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ये आपका जी टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स हैं। ये आप क्या होता है कि हाईलाइट करने के लिए ये टेक्स्ट किसी को भी किसी कलर से अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, ये हाईलाइट का सिंबल है। ये क्या है, टेक्स्ट का कलर है, फ़ॉन्ट का कलर है। ये आपका जी हमारे पास जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो ये उसको रिमूव करने के लिए भी ये सिंबल है। ठीक है, तो ये आपका जी चेंज केस डबल ए अगर पढ़ा हो, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो चेंज के अपर केस लोअर केस में कैपिटल अल्फ़ाबेट या स्मॉल अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ के ऊपर ये होता है बुलेट्स के लिए। आप यहाँ से बुलेट्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर नंबरिंग दे सकते हैं, ये नंबर लाइन के लिए। ठीक है, ये अलाइनमेंट है, ये आपकी कौन सी है, लेफ़्ट अलाइनमेंट। देखो इस तरफ से इसकी इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लाइनें बराबर है, राइट से नहीं है, तो इसके लिए कंट्रोल एल इसकी होगी। अगर आपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो ये जो सेकंड वाली है, अगर ये सिंबल आए तो ये कंट्रोल ई, और ये इसको सेंटर अलाइन बोलते हैं, इसको राइट अलाइन बोलते हैं, और इसको जस्टिफाई बोलते हैं। क्योंकि आज मैं आपको पेपर बता रहा था, वो बताया, तो ये चारों अलाइन है, ये लेफ़्ट, ये सेंटर, ये राइट, ये जस्टिफाई। सेंटर में जस्टिफाई भी दोनों तरफ से होता है। ये आपकी लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, ये आपकी एडेंटेशन है। एडेंटेशन क्या होता है, इंक्रीज एडेंटेशन। ठीक है, अगर आपने एडेंटेशन को इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ से क्या होगा, एडेंटेशन को डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है जी, शेडिंग के लिए। ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका बच्चे ये जब एरर करना चाहिए, ऊपर नीचे पड़ा हुआ हो, तो ये क्या है, लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, या पैराग्राफ स्पेसिंग। ये आपका शेड वगैरह देने के लिए यहाँ से आप बॉर्डर देते हैं, इस तरह का सिंबल बनाओ तो ये बॉर्डर होता है। ये आपका सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस तरफ जाएँ तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ, रिप्लेस करने के लिए क्या कहते हैं, कंट्रोल एच, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए होता है। तो ये चीज़ें आपके पास होती हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं इन पे। अगर ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल हमारे पास होता है सेव का सिंबल है। ये सिंबल जो है ये हमारे पास अनडू का, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड। ये आपका सिंबल है, ये है रिपीट या रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई। ये न्यू डॉक्यूमेंट का, ठीक है, ब्लैंक कंट्रोल प्लस एन। जिसके ऊपर टिक लगा हो, साथ ABC लिखा हो, तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर
चेक के लिए इसकी शॉर्टकट की है F7। ये जो जिस पे आपको वो एक पेज पड़ा हुआ है और ऊपर वो शीशा सा है, ये इसको क्या कहते हैं हमारे पास, तो अगर ये हो तो ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए, जहाँ पे प्रिंटर पड़ा हो तो वो प्रिंट के लिए होता है। ये अगर फाइल सी पड़ी हुई है तो ये ओपन के लिए है। ये हमारे पास मेलिंग के लिए, और ये वाला हमारा टेबल का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ से टेबल ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली जो टेबल होता है वो इंसर्ट बार के अंदर होता है। ठीक है, इंसर्ट के अंदर कवर पेज में कोई भी चीज़ अगर आपने इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट के ऊपर मैं मोस्टली बता चुका हूँ, लेकिन बस आपको होम के बारे में ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल का पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज कंफ्यूज हो रहे हैं सर कि क्या है लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या है लाइन स्पेसिंग, क्या है। तो ये मैंने आपका क्लोज व्यू बताया है, तो इनको अपने पास लिख ले। ये सिंबल आपने इस दफ़ा इनको वीडियोज़ को देख कर इनकी सिंबल्स को ड्रा करके अपने पास नोट कर लें। ठीक है, तो चले अब आते हैं अपने वर्ड। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच रिबन टैब हैज़ ऑप्शन टू ऐड टेबल। होम इंसर्ट, कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी हो तो वो इंसर्ट में, ऐड करनी हो तो वो इंसर्ट टैब के अंदर से होगी। इंसर्ट द ऑप्शन इन अ पिक्चर डैट यूज जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब जब सिंगल में जाती है तो यहाँ पे इसने अलाइन, तो ये वाली जस्टिफाई अलाइन है। ये वाली जो है ना, ये आपकी क्या है, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ये सेंटर के लिए इसने बताया, तो ये जस्टिफाई के लिए ये है। ठीक है, ये आपकी राइट अलाइनमेंट, ये सेंटर और ये लेफ्ट। तो मैं सॉरी आपको ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप लोगों ने करना ये है कि हमारे पास जो जस्टिफाई के लिए वो ये वाली है, तो यहाँ पे मैं सिंबल ड्रा कर रहा हूँ। ये जस्टिफाई है, ये लेफ्ट, तो इसने जस्टिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो पेज के ऊपर ये सेकंड पे, इंसर्ट द ऑप्शन ऑन अ पिक्चर डैट यूज टू एडजस्ट लाइन स्पेसिंग। वो मैंने आपको बताया था, लाइन स्पेसिंग की सिंबल मैंने आपको बताया। तो ये आपका क्या है, ये वाला, ये जिस पे अप एंड डाउन का एरर है, तो ये लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के साथ क्या होगा, अप एंड डाउन का सिंबल होगा, तो ये आपकी लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये सब सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड। ठीक है, शॉर्टकट की है, ये चेक, स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर है। ठीक है, ये फाइंड एंड रिप्लेस है, ये प्रिंटर है प्रिंट करने के लिए, ये वर्ड है, ये सेव है, ओपन है, न्यू है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल हैं। तो आपने ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली उसने बताया हुआ है। उसके बाद इंसर्ट द ऑप्शन द पिक्चर डैट इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। प्रिंट, जहाँ पे प्रिंटर पड़ा हुआ, तो ये प्रिंट के लिए ये वाला आपको बात यूज़ हो रहा है। इसे साथ आपने लाइन लगा दी है, या इस पिक्चर पे जाकर उसको सर्कल करके उसके ऊपर उसका नंबर लिख देंगे। पेपर में ऐसे ही होगा ना, तो जिसको आपने करना है तो सर्कल करके उसके ऊपर उसका क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है जी प्रिंट भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि विच रिबन टैब एज ऑप्शन टू स्पेल चेक। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये स्पेल चेक है, यहाँ देख लें, ये वाला जब टिक लगा हुआ है साथ ABC लिखा, तो ये हमारे पास मेन्यू टैब के ऊपर ही है। मेन्यूस इसमें लिखा हुआ है, जैसे मेन्यूस टैब भी है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये वाला इसका क्या होगा, स्पेल चेक होगा। तो ये आप मेन्यू का नाम लिखें तो ये यहाँ पे अभी कौन सी टैब ओपन है, मेन्यूस ओपन है, तो ये मेन्यूस के अंदर ही होगा। राइट डाउन द स्टेप टू सेव। अब सेव करने का तरीका कहते हैं क्लिक का आना फाइल टैब। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी ओपन, जहाँ पे अगर आपने जिस भी ड्राइव के अंदर आपने किसी फाइल को करना है, सेव करना है, तो जिसको आपने सेव करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें से आपने सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको ड्राइव मांगेगी, सेलेक्ट, ऐसे कहते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी अपीयर, सेलेक्ट द सेव ऑप्शन, सेव को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द प्लेस वेयर यू वांट टू सेव, जहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं उसमें हम ड्राइव D को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक और करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो ये इसके क्या है, स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपके 6 नंबर का वर्ड वाला पोर्शन था। इसके बाद आपने कहता है कि ये MS वर्ड की बाद आपने MS एक्सेल की ये नीचे विंडो है ये वाली, और एक वर्कशीट है, इसको माइंड में रखते हुए आपने क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ। ये आपका हमारे पास कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन A का, कीप एंड व्यू इन MS वर्ड एक्सेल टूल बार। ये नीचे आपको इसने दी हुई है, एक ये वाली विंडो है,
ठीक है, ये एक्सेल की विंडो है और ये इसकी वर्कशीट है। इनको अपने माइंड में रखते हुए आपने आंसर देने हैं। ठीक है, नंबर 1, राइट डाउन द एक्सेल फार्मूला, ठीक है, टू कैलकुलेट द ऑब्टेन्ड मार्क्स एज शो इन स्प्रेडशीट। तो आप लोगों ने ये स्प्रेडशीट है, इसके अंदर ऑब्टेन्ड मार्क्स बच्चे क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ देख लें, इसके नंबर हैं जी। पहले आप यहाँ पे F2 के F कौन सी रो है, F2 के अंदर यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लगाना है, यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हैं, इसका आपने सम का फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाना है फंक्शन, क्या कहते हैं, फार्मूला होता है या फंक्शन होता है? सॉरी, यहाँ पे बच्चे यूजिंग फंक्शन आपने लगाने। तो स्टूडेंट में ये सामने रखिएगा, तो यहाँ पे लगाता हूँ, पहले आप इज इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है, और लिखेंगे फंक्शन का नाम होता है सम, SUM, सम। इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे, पहला एड्रेस कौन सा है, C2, ये रिलेटिव एड्रेसिंग है। ठीक है, इसके आगे कॉलन लगाएंगे और आखिरी एड्रेस है E2। तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जैसे ही इंटर बस ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स का फार्मूला हो जाएगा। तो इसने कुछ और लिखा है, वट MS Excel मेथड आर शॉर्टकट की यूटिलाइज टू इंसर्ट द मोर रोल नंबर इन सीरियल। तो आपने कहना है ऑटो फिल, मीन कि इस पे आप ड्रैग करेंगे, यहाँ से इसी जगह से इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके ऑटो फिल एक ऑप्शन होता है, ऑटो फिल करेंगे तो आपके पास सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाएंगे, तो 2 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा, राइट डाउन द फार्मूला एक्सेल टू इन एक्सेल फंक्शन टू राउंड ऑफ द परसेंटेज वैल्यू टू द 0 डेसिमल डिजिट। अब इसके लिए बच्चे ये वाला सिंबल है, तो इसके अंदर ये वाला है ना H परसेंटेज, H2 के अंदर आप इसी तरह लगाएंगे। यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ देखिएगा, राउंड ROU कैपिटल लिखें या बड़े ND, राउंड लगाएंगे, इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें सेल का एड्रेस लिखेंगे H ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, मीन्स H2 कॉमा कितने प्लेसेस तक करना है, 0 प्लेसेस तक करना है, तो आप 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये इसका राउंड का ROU राउंड लेकर ना H2 सेल एड्रेस और आगे उसका 0 लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो राउंड हो जाएगा। ये आपके 2 हो जाएंगे। इन सर्कल द फिंगर टू द ऑप्शन वी कैन यूज चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल। अब बैकग्राउंड ये आपके पास डायग्राम है, अगर आपने करना है इसका ये वाला, ये इसका क्योंकि हाईलाइट करने के लिए या टेक्स्ट का, ठीक है, तो अगर आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो ये वाला हो जाएगा टेक्स्ट का कलर, क्योंकि सेल का कलर चेंज करना है तो वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, तो यहाँ से उसका सेल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फिंगर 2 ऑप्शन वी कैन यूज एड बॉर्डर अराउंड द सेल इन फिगर 3। सेल के अंदर आपने क्या लगाने हैं, बॉर्डर लगाने हैं। तो बच्चे बॉर्डर लगाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ये वाला, ये बॉर्डर के लिए, ये समझ आ रहा है, ये बॉर्डर के लिए। तो आप उसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। ये आपको हमने देख चुके थे। राइट डाउन द स्टेप टू स्टार्ट द नंबर कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन एडिटिंग ग्रुप, ठीक है, सेलेक्ट सार्ट, सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्टार्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप लोगों ने होम पे प्रेस करना है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन होता है सार्ट का, मेरे ख्याल में डायरेक्शन हो जाएगी, फॉन्ट अलाइन नंबर्स, तो वो एडिट के अंदर होता है। ठीक है, एडिट में आप जाएंगे, एडिट यहाँ पे इसने दिया हुआ है, वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे बता रहा,
तो आप वहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन इसके भी हो जाएंगे। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगी। ये 12 नंबर के क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी जो होगी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इन सर्कल द ऑप्शन द पिक्चर फिगर 4 हैज़ चेंज द कीबोर्ड टाइप। कीबोर्ड टाइप आप लोग किस में से करते हैं, जाकर एडिट में जाकर एडिट प्रेफरेंस के अंदर से करते हैं। ठीक है, राइट डाउन द स्टेप टू सेव अ फाइल। क्लिक करना फाइल टैब, फाइल के अंदर ये फाइल पे क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू एक ड्रॉप डाउन ऐप अपीयर होगा। सेलेक्ट द सेव ऑप्शन, सेलेक्ट द प्लेस वेयर यू वांट टू सेव और क्लिक, वही बात है। ठीक है, अगर आपने कंट्रोल डिलीट तो डिलीट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर आपने राइट साइड से किसी वर्ड को डिलीट करना है तो वो कंट्रोल डिलीट हो जाएगा कंट्रोल बैक से। अगर आपने लेफ्ट साइड पे डिलीट करना है तो वो क्या होगा, कंट्रोल ब्लैक होगा। अगर आपने कहते हैं विच डाउन द आंसर, विच बटन कैन बी होल्ड डाउन टू विंडो सेलेक्ट मल्टीपल फाइल। मल्टीपल फाइल को क्या हम कहते हैं, कंट्रोल का बटन आपको होल्ड करना पड़ता है। व्हाट इज़ द कमांड टू रन ओपन कैलकुलेटर। तो अगर रन के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले आप अपना उसका रन कमांड ओपन करेंगे। रन कमांड के लिए विंडो की +R करेंगे, फिर उसके बाद आपको कहते हैं CLC लिखेंगे तो वो हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, राइट डाउन द फोल्डर नेम वेयर डिलीटेड फाइल इज गो। तो रिसाइकल बिन के अंदर क्या होती हैं, आल्सो राइट द स्टेप। ठीक है, ओपन द रिसाइकल बिन, सेलेक्ट द फाइल, राइट क्लिक, सेलेक्ट रीस्टोर ऑप्शन। ठीक है, आपने फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर आपने राइट क्लिक करना, तमाम फाइल को जिसको आप रीस्टोर करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, रीस्टोर, राइट क्लिक करके रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी फाइल रीस्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप राइट डाउन शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर के लिए होते हैं Ctrl+Shift+N। तो ये आपका क्या था, आपका मीन के आपके जूम कर रहा हूँ तो आपका ए सेक्शन के अंदर वर्ड एक्सेल होगा 6 नंबर का, और बी सेक्शन के अंदर इन पेज होगा, और उसके साथ कुछ आपकी शॉर्टकट रन कमांड या आपके पास जो नोट्स हैं उनमें से चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में से उसमें से आएगा। तो ये आपका मॉडल पेपर था। ठीक है, इसी के साथ एक और मॉडल पेपर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है, आपका एक मॉडल पेपर हो गया। ठीक है, तो ये मॉडल मैंने आपकी क्या कहते हैं कि आपका जो ग्रुप है ना हमारे पास, जो क्लास ग्रुप बने हैं उसके अंदर ये मैंने दोनों मॉडल पेपर भेजे हैं। तो प्लीज़ आपने मुझे इसका सलूशन, इसको सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं कि कैसे इसमें सॉल्व हो रहा है। तो आप दोनों सॉल्व करने हैं, मीन के मॉडल पेपर ये भी है भेजे, 2 मॉडल पेपर भेजे हैं आपको, एक तो मैंने सॉल्व करवा दिया है तो आपने इसको भेजना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये दोनों मॉडल पेपर मुझे आपने सवाल करने और जो आपको कुछ डाउट है तो वो मुझसे क्लियर करवा लेने। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद आपके शॉर्टकट की के साथ और रन कमांड के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।